साथ कंचन। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर बरसे। कहा, बन्ना गुप्ता को अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मानगो मेयर चुनाव में नहीं खड़ा करना चाहिए था, बल्कि ज़ेबा खान को समर्थन करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, केवल यहाँ के लोगों को ठगा गया है। अब जनता जान चुकी है कि किसे वोट देना है। मेरी पत्नी ज़ेबा खान मानगो नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे आज? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मुद्दा यही है कि हम लोग मानगो नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी अहलिया, हमारी धर्मपत्नी और हम लोगों ने बहुत काम किया मानगो। 2000 से लेकर अभी तक जितना काम हम लोगों ने किया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी थे आज तक उन्होंने नहीं किया। उन लोगों ने वही काम किया जिसका उनको कमीशन मिलता था। आधार कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, वोटर कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, राशन कार्ड बनवाना है तो उसमें कमीशन नहीं मिलेगा वो काम नहीं किया। देखिए, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये कोई विकास नहीं। मैं विकास उसको मानता हूँ जो अपने क्षेत्र में हाई स्कूल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, अच्छा अस्पताल बनाए, वो ना विकास होगा। अरे मानगो नोटिफाइड में तो हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं मानगो नोटिफाइड को, नगर निगम को, तब ना वो हमको देता है, रोड और बनाता है, नाली साफ करता है। बिजली वाले को बिजली का बिल देते हैं, वो बिजली देता है। पानी वाले को पानी का बिल देते हैं, PWD को, वो पानी देता है। हम अगर पानी का बिल नहीं देंगे, पानी देगा क्या कोई? हम अगर बिजली का बिल नहीं देंगे, बिजली देगा हमको? नोटिफाइड को होल्डिंग टैक्स हम नहीं देंगे, नोटिफाइड में कचरा उठाकर साफ करेगा? ये रोड बना दिया, नाली बना दिया, इतना ही सोच है। यही सोच के लोग आज तक विधायक बने। इतने छोटा सोच जिसका है कि विधायक का कि हम नाली बना दिए, रोड बना दिए, तो इतना ही बड़ा सोच है, उतना ही काम किया उन लोगों ने। आपको मानगो की जनता ने, आप 7 बार चुनाव लड़े, 7 बार चुनाव लड़े हैं हमारे बड़े भाई। 7 बार कैसे बताइए? पहला चुनाव उन्होंने लड़ा 2000 में समाजवादी पार्टी से, दूसरा चुनाव लड़ा उन्होंने वो 2005 में समाजवादी पार्टी से, दूसरा चुनाव लड़ा उन्होंने 2009 में कांग्रेस पार्टी से, झारखंड विकास मोर्चा गठबंधन था, मैं जिला का अध्यक्ष था, वो चुनाव लड़े। 2011 में मैं JDM का जिला अध्यक्ष था और हमारे माननीय भाई सांसद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं 2011 में लड़ते। कितना हो गया आपका? हो गया 4। सांसद जब चुनाव रिजल्ट क्या आया था पता है आपको? वही रिजल्ट आने जा रहा है इस बार भी। कौन सा रिजल्ट? 2011 वाला रिजल्ट आएगा और मानगो की जनता बताएगी कि उस वक्त मात्र बन्ना गुप्ता जी को 48,000 वोट आया था, मात्र 48,000, और पश्चिम विधानसभा से मात्र 12,000 वोट आया था। ये कड़वा सच है, इसको घुटना होगा, पीना होगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 12,000 मात्र आज़ाद बस्ती के लोगों ने 2,000 वोट दिया था हमको 2011 में। कितना? वर्तमान विधायक थे, ताकतवर विधायक थे, गठबंधन के विधायक थे, सरकार हमारी झारखंड में थी, तो उनको मात्र 2,000 वोट मिला था आज़ाद बस्ती से। तो कांग्रेस का वोट होता है, आम आदमी का नहीं होता। रही अभी का चुनाव ये लोकल चुनाव। उसके बाद वो लड़ते हैं 2014 में विधानसभा का चुनाव, हार जाते हैं। फिर 2019 में लड़े, चुनाव जीते, 6ठा चुनाव हो गया, 6 चुनाव। 2024 में लड़े, 7वां चुनाव, 7 चुनाव लड़े हैं वो अभी तक। तो मैंने उनको कहा था, बड़ा दिल दिखाते हुए आप अपनी बहन को समर्थन कर दें, और वो समर्थन कर देते तो ये विधानसभा उनके लिए अमर हो जाता। कभी वो चीज विधानसभा हारते नहीं चुना। अब बाकी तो अल्लाह मालिक, भगवान मालिक है, हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग पूरा मुस्तैद। कुछ लोग दुष्ट प्रचार कर रहे हैं, उनके कुछ कथाकथित लोग हमारे मित्र के, कि ज़ेबा खान बैठ गई है, ज़ेबा खान का नॉमिनेशन नहीं होता। आज हम लोगों ने पूरा पेपर वेरीफाई करके कल ही नॉमिनेशन कर दिया था, और इंशाअल्लाह पूरे दम और खम से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ ईमानदार, वफादार और पुराने कांग्रेसी हैं, वो हमको चुनाव लड़ाएंगे। आज़ाद बस्ती की जनता चुनाव लड़ाएगी और अवाम चुनाव लड़ाएगा यहाँ का। क्योंकि ये चुनाव कदमा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव साक्षी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिष्टुपुर का चुनाव नहीं, ये चुनाव लोकल चुनाव है। ये चुनाव डिमना रोड और आज़ाद बस्ती का चुनाव है। ये चुनाव मानगो का चुनाव है। ये चुनाव हमारे लोकल बॉडी का चुनाव है। तो बन्ना भाई ठीक है, लड़ लिए चुनाव, उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। चुनाव वो हार रहे हैं। आज आप कागज में लिख लो, चुनाव 500% हमारे भाई हार रहे हैं चुनाव। और मुझे अफसोस होगा चुनाव हारेंगे, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनकी बहन फिरोज जी, एक जानकारी प्राप्त है कि
तकरीबन कुछ ही महीनों पहले, तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले जो है उनका स्थायी पता जो है वो मानगो में शिफ्ट, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, मुझे पता है, करीब 14-15 महीना होता होगा। अचानक उन्होंने अपनी हमारी भाभी जान का, क्योंकि मैं दिल से इज्जत करता हूँ अपनी भाभी का, क्योंकि मैंने उनका हाथ का खाना भी खाया तो मैं नमक खराब नहीं, मैं दिल से इज्जत करता हूँ, दिल से मानता हूँ उसको, और बन्ना भाई को इज्जत करता हूँ। लेकिन ये क्योंकि परिवार में 2 आदमी लड़ते हैं चुनाव, देखा होगा आपने, वहाँ बीजेपी में, बेटा कांग्रेस में, फलाना उसमें, बोला कांग्रेस में है, तो वैसा चलता है। लेकिन बहुत बड़ी गलती की, कोई भी सलाहकार हमारे भाई का तो गलत सलाह दिया है और वे चुनाव में फंस चुके हैं। क्योंकि आज़ाद बस्ती क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत उनको लग रहा है कुछ यही घूम रहे हो, लेकिन डिमना रोड में सुना शून्य है। डिमना रोड में है ये नहीं हो, वो शून्य है। डिमना रोड तो पूरा 0 सन्नाटा है। वहाँ से मालूम चला को नीरज सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ से आपका और भी कुछ लोग लड़ रहे हैं, राजकुमार श्रीवास्तव जी लड़ रहे हैं चुनाव। ये चुनाव होगा, लोकल चुनाव होगा, और वो बन्ना भाई ने वादा किया था कि अपनी बहन को मदद करेंगे, अपनी बहन को मदद करेंगे, अपनी बहन को जिताएंगे। अब वो हम तो बन्ना भाई बताएंगे अपनी बहन को कैसे, अब बहन को जिताएंगे कि बीवी को जिताएंगे। अब उनके दिमाग में क्या भविष्य चल रहा है, कैसे अपनी बहन को जिताएंगे और कैसे क्या काम करेंगे, तो बन्ना गुप्ता जी बताएंगे। बन्ना जी ने कहा कि हम जब विधायक थे तो हमने काफ़ी क्षेत्र में विकास किया, मुस्लिम क्षेत्रों में हो, हिंदू क्षेत्रों में काफ़ी विकास किया। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा। इससे अच्छा को सवाल नहीं उठता है, अच्छा को सवाल नहीं। बन्ना गुप्ता जी ने काम किया, क्या काम किया? रोड थोड़ा सा बना दिया, एक भी अगर फंड, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर बन्ना गुप्ता अपने निजी विधायक फंड से 1 रुपया भी देने का काम किया होगा इस आजाद बस्ती में, मैं अभी तुरंत संन्यास ले लूँगा राजनीति से। एक कौन सा फंड है वो? नगर विकास योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, ग्रामीण विकास योजना है, PWD का योजना है, PHD का योजना है। मात्र विधायक जी का 1 रुपया भी विधायक फंड का नहीं है। उनका विधायक फंड का पैसा कहाँ लगा मालूम है? बताइए कहाँ लगा? कदमा में लगा है, सुनारी में लगा है, वहाँ लगा है। मानगो को लोगों ने कुछ नहीं दिया, मानगो को सिर्फ लॉलीपॉप देने का। तो इतना नाराज क्यों है विधायक बन्ना गुप्ता जी से आप? नाराज का है, मेरा बड़ा भाई हो, कौन नाराज है? हम अपने बात को रख रहे हैं भाई। वो अगर यहाँ अस्पताल बना दिए होते 100 बेड का, मैं उनको इज्जत करता। यहाँ पर हाई स्कूल बनाता है आजाद बस्ती, तो इज्जत करता। एक MGM अस्पताल था पुल उस पार, उसको भी ले गया कहाँ? दलमा पहाड़ के नीचे। यहाँ से कौन आदमी जाकर इलाज कराने बताए तो आजाद बस्ती का आदमी? हमारी माँ बहन बुरखा लगा कर वहाँ जाएंगे डिमना पहाड़ के नीचे? है वो कितना बड़ा घोटाला का ऊपर घोटाला है, सब बता दे आपको। जब घोटाला खुलेगा ना तब समझ में आएगा, ये बताना चाहता हूँ। और नाराज नहीं है, चुनाव तो लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और भी सब लड़ रहे हैं। आगे जो फैसला होगा देखा जाएगा। और मैं बता दूँ, हमारा 98,000 वोटर है आजाद बस्ती में, 98,000 वोट है। इस दफा जो है ये चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, ये चुनाव MP का नहीं है, ये चुनाव MLA का नहीं है। ना प्रधानमंत्री बनाने का है, ना मुख्यमंत्री बनाने का है, ना MLA बनाने का, ना MP बनाने का। ये चुनाव लोकल चुनाव है ये, और ये चुनाव में लोकल लोग रहेंगे, मानगो के लोग रहेंगे, आजाद बस्ती के लोग रहेंगे, डिमना के रोड रहेंगे। हम लोग बड़ा भाई छोटा भाई है, डिमना आजाद बस्ती, आजाद बस्ती बड़ा भाई, डिमना रोड छोटा भाई। तो आजाद बस्ती पहले बसा, इसलिए बड़ा भाई हो गया, डिमना बस्ती बाद में बसा, छोटा। दोनों भाई का लड़ाई है। बन्ना गुप्ता जी का कहना है कि यहाँ की जनता में मुझे लड़वा रही है। जनता लड़वा रही है, बताएगा। 2011 में जनता लड़ाई थी उनको, वो ताकतवर विधायक थे 2011 में, उसके बाद उनका जमाना जब्त हो गया। कड़वा सच है ये, कड़वा सच है। 2011 में भयानक जमाना जब्त, 5 नंबर था उनका पोजीशन, गिना तो क्या उंगली मैंने। 1 नंबर डॉक्टर अजय कुमार, 2 नंबर आपका कौन? दिनेश गोस्वामी BJP, 3 नंबर कौन? JMM, 4 नंबर केला छाप आस्तिक में, तो 5 नंबर पोजीशन था, 5 नंबर मान मेरा बड़ा भाई का। और ये मानगो का मेयर में भी 5 नंबर आने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। 1 नंबर देवा खान रहेगी, 2 नंबर डिमना रोड रहेगा, क्योंकि बड़ा भाई का हमेशा भूमिका निभा रहा है बस्ती। 1 नंबर हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। अब पूरा देख नहीं बुलाया था परसों की रैली में, हमारा पास पैसा उतना है भी नहीं, हम उतने ही खर्चा करेंगे जितना हमको चुनाव आयोग बोला, इलेक्शन कमीशन बोला। 15 लाख रुपया, 15 लाख हम अपना जुगाड़ कर लिए हैं, उतने खर्चेंगे। अब भाई के पास तो अपार संपत्ति है, उनके पीछे बहुत सारे अपार जिसको पैसा कमाया उन्होंने, वो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरे साथ हमारे ईमानदार लोग हैं। आज ही का फैसला सुन लीजिए, मेरे कुछ लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
ईमानदार, वफादार, खुददार, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। बन्ना गुप्ता जी, लोगों को खरीदना बंद कीजिए, हमारे लोगों को तोड़ना बंद कीजिए। अरे क्या मतलब है, आप 6 बजे उठ कर सुबह सुबह चले जा रहे हैं। चचा 5 साल कहाँ थे, 18 महीना बाद फिर चले आए, 6 बजे चले जा रहे सुबह, 8 बजे चले जा रहे सुबह। जाने आने से आप रोक भी नहीं सकते हैं। नहीं, एकदम जाइए, हम तो क्या रात भर यही सोए, मेरे घर में सोइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मेरा पूरा घर पूरा खाली, वहाँ आकर रहिए, मेरी भाभी सुधा गुप्ता मेरे घर में आकर आए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जबरदस्ती मत बोलिए हमको दे दीजिए। अरे आवाम तय करेगा ना, वोट में किसी का अधिकार नहीं। आप बहुत सारे ऐसे साथी हैं मेरे जो कह रहे हैं फिरोज भाई अंदर से हम आपके साथ हैं, लेकिन बाहर से क्या कीजिए, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। चलिए ठीक। 90%